आइए अब हम जानते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी एक बहुपद में जो भी चर हैं, उनकी जो सबसे बड़ी घात है उसे ही बहुपद की घात माना जाता है। तो बहुपद की घात जानने के लिए हमें उसमें आए प्रत्येक चर की घात जाननी होगी, प्रत्येक पद की घात जाननी होगी। पहले हम बात करते हैं ऐसे बहुपदों की जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग हुआ है। पिछले उदाहरण में आपने देखा कि बहुपद में दो चरों का प्रयोग हुआ था, x भी और y भी। ऐसे बहुपदों को हम द्विचरी कहते हैं। किंतु पहले हम एक चरी बहुपद की बात करेंगे, एक चरी बहुपद की घात के बारे में जानते हैं। तो आइए एक उदाहरण लें। जैसे 2x जमा 3, इसमें केवल x का प्रयोग हुआ है, तो ये एक चरी बहुपद है। यहाँ x की घात कितनी है? पहले पद में x की घात है 1 और दूसरे पद में x की घात है 0। तो बड़ी घात हुई 1। इस प्रकार से इस बहुपद की घात है 1। आइए दूसरा उदाहरण देखें। 3y की 4 माइनस 2y की 3 माइनस 4y जमा 2। यहाँ पहले पद की घात है 4, दूसरे पद की घात है 3, तीसरे की है 1 और चौथे की है 0। तो सबसे बड़ी घात है 4। इस प्रकार से पूरे बहुपद की घात हुई 4। आइए अब दो चरी बहुपद का उदाहरण लें। 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर जमा 2xy माइनस 4y। आइए सभी पदों को अलग अलग से देखें। पहले पद की घात है 3, x की घात है 3। दूसरे पद में x व y दोनों का प्रयोग हुआ है, तो दोनों की घातों को जोड़ दिया जाएगा। x की घात 2 और y की घात 2, अर्थात इस पद की घात हुई 4। तीसरे पद की घात हुई 2, x की घात 1 व y की घात 1, दोनों को जोड़ने पर आया 2। और आखिरी पद की घात हुई 1। तो यहाँ सबसे बड़ी घात है 4। इस प्रकार से पूरे बहुपद की घात हुई 4। आइए एक और उदाहरण लें। 2xy की 4 जमा 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर जमा 2xy जमा 3। इसे देखकर डर तो नहीं रहे? उतना ही आसान है। देखिए पहला पद, x की घात 1 और y की घात 4, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 5। तो इस पद की घात है 5। इसी प्रकार से दूसरे पद में x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, तीनों की घातों को जोड़ने पर प्राप्त होता है 6। तो इस पद की घात है 6। 2xy, यहाँ घात होगी 2 और आखिरी पद की घात होगी 0। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी घात है 6। तो पूरे बहुपद की घात होगी 6। किसी बहुपद की घात के आधार पर उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। किसी बहुपद की घात 1 होने पर हम उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। किसी बहुपद की घात 2 होने पर हम उसे कहते हैं द्विघाती और उसकी घात 3 होने पर उसे हम कहते हैं त्रिघाती। आइए कुछ उदाहरण देखें। रैखिक बहुपद जैसे 3x जमा 5। द्विघाती बहुपद जैसे x स्क्वायर माइनस 4x जमा 2। त्रिघाती 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर जमा 2x माइनस 5। क्या किसी बहुपद की घात 0 हो सकती है? जी हाँ, जैसे 5। 5 एक अचर है, किंतु इसकी घात 0 है। 5 गुना x की घात 0। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार सभी अचर संख्याओं को हम 0 घात वाला बहुपद कहते हैं। तो 0 की घात क्या होगी? यदि हम सोचकर देखें, 0 के साथ यानी मैं x लिख दूं, 0 गुना x, तो वह x भी 0 ही बन जाएगा। और यदि मैं 0 गुना x की घात 5 लिख दूं या 10 या 25, कितनी भी घात लिख दूं, वो 0 से गुना होकर उत्तर 0 ही बनाएगी। तो इसलिए 0 की घात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वे कुछ भी हो सकती है। इसलिए हम उसे बोलते हैं ND यानी नॉट डिफाइंड, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 0 बहुपद क्या होता है?
जो शून्य है उसे हम शून्य बहुपद भी कह देते हैं। शून्य बहुपद होना और बहुपद के शून्य, इन दोनों चीजों में फर्क है। आइए अब हम जानते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। मान लीजिए एक बहुपद है px जो कि है 3x माइनस 6। यदि हम x का मान 1 भर दें तो उत्तर क्या होगा? 3 गुना 1 माइनस 6। इसे हल करने पर हम पाएंगे उत्तर -3 आता है, यानी x का मान 1 भरने पर उत्तर -3 आता है। अब यदि हम x का मान 2 भर दें तो ये होगा 3 गुना 2 यानी 6 माइनस 6। 6 माइनस 6 बराबर है 0। तो हमने पाया कि x का मान 1 भरने पर उत्तर आया -3, किंतु 2 भरने पर उत्तर आया 0। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार किसी चर x का वह मान जो किसी बहुपद px को शून्य बना दे, वह उस बहुपद का शून्य होगा। तो आप बता सकते हैं ऊपर के उदाहरण में इस बहुपद का शून्य क्या था, 1 या फिर 2? हमने देखा कि इसका शून्य था x बराबर है 2, क्योंकि x का मान 2 भरने पर बहुपद का मान शून्य हो गया। तो गुणनखंड प्रमेय को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि px एक बहुपद है और यदि pa बराबर है 0, यानी x का मान a भरने पर बहुपद शून्य हो जाता है, तो a इस बहुपद का शून्य होगा। आइए एक और उदाहरण देखें। x² जमा 5x जमा 6। यहाँ x का मान 1 भरने पर हम पाते हैं कि उत्तर आ जाता है 12। 1 का स्क्वायर जमा 5 गुना 1 जमा 6, तो उत्तर हुआ 12। इसी प्रकार से x का मान -2 भरने पर, यानी -2 का स्क्वायर जमा 5 गुना -2 जमा 6, ये हो जाता है 4 माइनस 10 जमा 6, यानी 10 माइनस 10 बराबर 0। तो -2 भरने पर इसका उत्तर 0 आ गया। इस प्रकार हमने जाना कि इस बहुपद का शून्य है -2। तो शून्य ज्ञात कैसे करें? क्या यूं ही अलग अलग मान भरकर देखना होगा, या इसको ज्ञात करने का कोई और आसान तरीका भी है? ये आपने पिछली कक्षाओं में किया है। आपको याद होगा कि किसी भी बहुपद का जो बीच का पद होता है उसे कुछ इस प्रकार से विभाजित किया जाता था, जिसकी गुना आ जाए तीसरा पद और जिसका जोड़ हो दूसरा पद। इस प्रकार से बीच के पद को 2 हिस्सों में बांटकर हम उसके गुणनखंड ज्ञात करते थे। आइए एक उदाहरण देखें। x² माइनस x माइनस 6। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम -x को -3x जमा 2x में तोड़ सकते हैं। x² माइनस 3x जमा 2x माइनस 6। x को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे तो बीच में बचेगा x माइनस 3। इसी प्रकार से जमा 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। x माइनस 3 को बाहर निकालने पर अगली ब्रैकेट में बचता है x जमा 2। तो हमने देखा इस बहुपद के 2 गुणनखंड हुए, x माइनस 3 और x जमा 2। यदि x माइनस 3 को शून्य माना जाए तो x का मान होगा 3, और x जमा 2 को शून्य माना जाए तो x का मान होगा -2। यदि हम इन मानों को बहुपद में भर के देखें तो हम पाएंगे कि बहुपद का मान 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही उसके गुणनखंड हैं, ये दोनों ही उसके शून्य हैं। करके देखिए। 3 भरने पर 3² माइनस 3 माइनस 6, यानी 9 माइनस 9 बराबर 0। इसी प्रकार से -2 भरने पर -2 का स्क्वायर -2 माइनस 6, यानी 4 जमा 2 माइनस 6, यानी 6 माइनस 6 बराबर 0। तो ये दोनों ही इस बहुपद के शून्य हैं। यहाँ एक बात और जानने योग्य है, जितनी भी किसी बहुपद की घात होगी उसके शून्य भी उतने ही होंगे। किसी बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्य भी 2 होंगे। किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्य भी 3 होंगे।